जाता है, जहां शिक्षक के ऊपर बच्चों के भविष्य को संवारने का जिम्मा होता है। लेकिन जब वही शिक्षक भेदभाव और मजहबी हो जाएगा तो क्या होगा? बिजनौर में यही हो रहा है, जहां एक मुस्लिम महिला टीचर हिंदू बच्चों के माथे पर तिलक लगाकर स्कूल आने का विरोध कर रही है। टीचर ने बाकायदा एक फरमान जारी कर दिया है, कोई भी स्कूल में तिलक लगाकर नहीं आएगा। जिसकी शिकायत बच्चों ने अपने माता पिता से की। सोचिए जरा, तुरंत उन्होंने अपने माता पिता से इस बात को कहा, लेकिन अब इस मामले को लेकर एक्शन लिया जा रहा है। बच्चों ने यह बात अपने पेरेंट्स से शेयर की तो स्कूल में मजहबी भेदभाव करने की शिकायत शिक्षा अधिकारियों के पास भी पहुंच गई है, जिसे लेकर अब जांच की जा रही है। पूरे मामले की जांच हुई तो शिकायत को सही पाया गया, यानी मुस्लिम महिला टीचर इसी तरह से बच्चों को बरगला रही थी। अब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर स्कूलों में क्या हो रहा है? माता पिता अच्छे से अच्छे स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं, महंगी फीस भरते हैं, लेकिन स्कूलों में मजहबी क्लास दी जा रही है। वो केवल बच्चों के भविष्य पर नहीं, देश के भविष्य को अंधकार में डालता है दर्शकों। लेकिन अब मैं सुनाता हूं इस मामले को लेकर किस तरह से कार्रवाई की गई है, सुनिए जरा। सोशल मीडिया के माध्यम से खबर प्राप्त हुई थी, तो उसकी जो जांच हमने खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा करवाई थी, तो उसमें वो दोषी पाई गई थी, इसलिए हम लोगों ने उस पर कार्रवाई की। जो वहाँ के जो बच्चे हैं तो उन्हीं पे धार्मिक आधार पे भेदभाव का शिकायत प्राप्त हुई थी, उसी की जांच करवाई। अभी आपने बिजनौर में देखा कैसे मजहबी भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में तो स्कूल को ही कब्रिस्तान बना दिया दर्शकों, और वो भी सिर्फ 48 घंटे के अंदर। दरअसल कौशाम्बी के सरकारी स्कूल, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, 2 दिन की छुट्टी थी, जिसके बाद कुछ लोग आए यहां पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए, और रातों रात स्कूल के अंदर कब्र बना दी गई। तस्वीरें देख लीजिए आप, ये स्कूल के अंदर ही कब्र बनी हुई है। स्कूल परिसर में जगह जगह पर कब्र दिखाई दे रही है। बच्चे घबरा गए। छुट्टी के बाद जब स्कूल के हेडमास्टर स्कूल पहुंचे तो उनकी नजर इन कब्रों पर गई। वो भी हैरान रह गए, दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि हुआ तो हुआ क्या। स्कूल परिसर में पक्की कब्र बनी हुई थी, जिसकी शिकायत आला अधिकारियों से की गई है। लेकिन आप सोचिए कि स्कूल, वहां पर लैंड जिहाद किया जा रहा है, और इस मामले में हेडमास्टर क्या कह रहे हैं, कैसे कब्रिस्तान बना दिया, सुनिए जरा। रविवार को जो है अवकाश था, सोमवार को जन्माष्टमी का अवकाश था, तो इन्हीं 2 अवकाशों में जो है कुछ घटना हुई। जब आज हम लोग सुबह गए विद्यालय में तो खोले तो एक पहले से ही हमारे नियुक्ति से के समय से ही एक कब्रिस्तान कच्ची बनी हुई थी, और आज उसको देखा तो वो पक्की बनी थी। तो ये 2 दिनों के बीच में, ये छुट्टी के दिनों में ये कब्रिस्तान शायद बना दी गई है थी। तो ये बाउंड्री फांद कर जो है लोग आए और अराजक तत्वों ने जो है बना दिया। स्कूल में कब्रें बनाने की खबर आग की तरह इलाके में फैल गई। पुलिस ने हेडमास्टर की शिकायत पर हासिम और कासिम नाम के 2 लोगों पर केस भी दर्ज कर लिया और उन्हें गिरफ्तार भी किया, जिसमें उन्होंने स्कूल में कब्रिस्तान बनाने के पीछे एक अलग ही वजह बता दिया। दर्शकों सुनवाता हूं जरा क्या कहना है वो। देखिए, थाना पश्चिम तरीरा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम असाड़ा के सरकारी स्कूल के अंतर्गत कुछ लोगों के द्वारा एक कब्र बनाई जा रही थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर गई है। प्रधानाध्यापक के द्वारा जो तहरीर दी गई है, उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। जो आरोपी हैं उनको हिरासत में लेकर उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और दर्शकों, एक खबर आपको आज मैं बता रहा हूं, ऐसी तस्वीर दिखाने वाला हूं जो आपकी नजर में थोड़ी सी फनी होगी, मजाकिया हो सकती है, लेकिन आपको सड़क पर अगर यमराज दिख जाए तो डर भी लग सकता है और हंसी भी आएगी। लेकिन जिस संदेश को लेकर यमराज और भूत की वेशभूषा में लोग सड़कों पर आए हैं, वो बहुत गंभीर है। इसलिए आपको दिखा रहा हूं तस्वीरें। ये आप देख लीजिए, ये तस्वीरें कर्नाटक के उडुपी की हैं, जहां ये भूत, चित्रगुप्त और यमराज लंबी छलांग लगा रहे हैं। देख लीजिए आप, ये सड़क उडुपी के मालपे को जोड़ती है, और इस रोड पर भारी बारिश के कारण
बड़े बड़े गड्ढे हो गए होंगे। आप भी परिचित होंगे इन गड्ढों से, आपके भी आसपास कुछ सड़कें होंगी जहां इस तरह के गड्ढे होंगे। इन गड्ढों पर पानी भर गया है और आलम यह है कि ये गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। सड़कों पर छोटे छोटे तालाब बन गए। रात के अंधेरे में तो यहाँ गड्ढों का पता ही नहीं लगता है। यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए आज यमराज आ गए सड़कों पर। टूटी हुई सड़कों को लेकर सरकार के खिलाफ लोगों ने इस तरह से विरोध किया है, अनोखा प्रदर्शन किया है। टूटी हुई सड़कों की तरफ प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए हाथों में गदा थामे मौत के देवता यमराज और मरने वालों का रजिस्टर लिए चित्रगुप्त नजर आ रहे हैं। वहीं भूत गड्ढों के ऊपर लंबी लंबी छलांग मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं दर्शकों, चित्रगुप्त और यमराज लॉन्ग जंप की दूरी फीते से नापते हुए नजर आ रहे हैं, इंच टेप से। और यही बड़ी बात है दर्शकों, ये तस्वीर आपके आसपास भी दिखती होगी, लेकिन आपको सावधान बहुत रहना है। आइए अब एक ऐसी खबर दिखाने वाला हूं दर्शकों जो कौतूहल का विषय बन गई, और इसलिए आज हम कह रहे हैं कि बस आज की रात, क्योंकि जो भेड़िया आपको नजर आ रहे हैं ये बहराइच में आदमखोर बन चुके हैं। आदमखोर बन चुके ये भेड़िए वन विभाग की पकड़ से बाहर हो गए दर्शकों, और इनको पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम लगी हुई है। लेकिन आप सोचिए कि ये भेड़िए पकड़ में नहीं आ रहे हैं। और ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सबसे ताजा तस्वीर सामने आई है। ये नया वीडियो है जहां भेड़िया ड्रोन कैमरे में कैद हुआ। लेकिन आप सोचिए, मार्च में पहला हमला और उसके बाद लगातार हमले करते जा रहे हैं भेड़िए। एक महिला और कई बच्चों को निवाला बना चुके हैं, शिकार बना चुके हैं। लेकिन इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए आज की रात लग रहा है अंतिम रात होगी। अब देखना यही होगा कि भेड़िए कब तक पकड़ में आते हैं। फिलहाल न्यूज का एक्स्ट्रे में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक और जानकारी भरी खबरों के साथ। नमस्कार। इसके विरोध में आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? हम लोग बस ट्राम गाड़ी सब बंद करने चाहते हैं, बाजार बंद करने चाहता है। आदमी लोग को हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं ये रास्ता में नहीं निकलने के लिए। तो आप लोग कहाँ तक जाएंगे यहाँ से निकल कर? श्याम बाजार तक जाएंगे। कल जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, बर्बरता की गई, आज उसके खिलाफ आप लोग चलने वाले हैं। कितनी देर में शुरू करेंगे आप प्रोटेस्ट अपना, और क्या मांगे आप लोग? देखिए, ये लाठीचार्ज जो कल हुई है, पुलिस जो एकदम बेवकूफ जैसा हरकत किए हैं, उसके खिलाफ तो आज हम लोग बंद ये समर्थन करने के लिए रास्ता में निकल रहे हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक तो कड़ी इशू है जो आरजीकर में आप लोग जानते हैं, जो जैसे एक लेडी डॉक्टर को मारा गया है, वही मेन इशू है, वही मेन मुद्दा है। उसी के लिए हम लोग